वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वांटम केमिस्ट्री। सबसे पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं स्क्रॉडिंजर इक्वेशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। स्क्रॉडिंजर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल in one dimensional box. एक वन डायमेंशनल बॉक्स हम कंसिडर करेंगे। अब इस बॉक्स की लेंथ सपोज ए है, मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इक्वल टू a। तो ये जो एक्सिस है ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस के ऊपर हमने कंसिडर किया कि हमारे पार्टिकल जो एक वन डायमेंशनल बॉक्स में है तो उस बॉक्स की लेंथ स्मॉल a इतनी है। तो इसके कोऑर्डिनेट हम क्या बता सकते हैं, x इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इक्वल टू a। अब अगर हम कोई भी एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं जो कि इस वन डायमेंशनल बॉक्स में प्रेजेंट होगा, तो वो पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो y और z एक्सिस होंगे तो यहाँ पर वो पार्टिकल मूव नहीं होगा, सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ही वो पार्टिकल मूव हो सकता है। ऐसे हम कंसिडर करेंगे। इस बॉक्स की लेंथ हमने स्मॉल a कंसिडर की। अब इसकी हाइट जो होगी हम कंसिडर करेंगे, हाइट होगी इन्फिनिटी। सो ऐसे केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पार्टिकल की, तो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव हो सकता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो उसको हाइट नहीं होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड होती है हाइट के ऊपर। तो हाइट 0, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। और इस बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी हम कंसिडर करते हैं v इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि हमने एक वन डायमेंशनल बॉक्स कंसिडर किया जिसकी लेंथ है a और हाइट है इन्फिनिटी। पार्टिकल मूव कर सकता है सिर्फ अलोंग x एक्सिस। पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड द बॉक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन बनता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v इंटू साई
इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो ये स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। यहाँ पर जो साई है दिस इज़ द वेव फंक्शन। जो हमने वन डायमेंशनल बॉक्स देखा तो यहाँ पर आउटसाइड द बॉक्स साई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सेम यहाँ पर भी v इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी एंड साई इज़ इक्वल टू ज़ीरो आउटसाइड द बॉक्स। अब ये जो इक्वेशन हमने देखा स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, तो यहाँ पर x y z तीनों एक्सिस हमने देखी। मतलब ये इक्वेशन ऐसे बॉक्स के लिए है जहाँ पर कोई भी पार्टिकल एक्स वाई जेड ऐसे तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यहाँ पर होगी वाई एक्सिस, यहाँ पर होगी जेड एक्सिस, तो पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकता है तीनों डायरेक्शन के अलोंग। तो हमें ये इक्वेशन यूज़ करना होता है। पर हमने जो अभी वन डायमेंशनल बॉक्स देखा उसमें हमने कंसिडर किया कि पार्टिकल सिर्फ अलोंग एक्स डायरेक्शन ही मूव हो सकता है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, सिर्फ हम एक्सिस का इक्वेशन कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारा पार्टिकल सिर्फ अलोंग एक्स डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है। सो फॉर ए पार्टिकल मूविंग ओनली इन एक्स डायरेक्शन इक्वेशन बिकम्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बाकी सेम रहेगा 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू ज़ीरो। बाकी इक्वेशन सेम है, सिर्फ हमने y और z का जो इक्वेशन था उससे कट कर दिया। नाउ विद इन द बॉक्स v इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने देखा कि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर हम v इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर। अब v इक्वल टू ज़ीरो है तो यहाँ पर सिर्फ e रह जाएगा, e साई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन बन जाएगा क्योंकि v इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम इस पूरे इक्वेशन को इस साइड ले लेते हैं, मतलब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा। नाउ इक्वेशन बिकम्स डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई साई। तो एनर्जी को हमने अंदर ले लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर कौन से फंक्शन कांस्टेंट है, तो पाई कांस्टेंट है, स्मॉल m मतलब मास, एनर्जी और प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज़ h, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और 8 तो कांस्टेंट है ही। सो बिकॉज पाई m e h आर कांस्टेंट, सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं कैसे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई, इक्वेशन नंबर 2।
and here k is equal to 8 pi square me अपॉन h स्क्वायर। तो हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यूज़ थी तो उसे हमने सिर्फ k कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया और k की वैल्यू क्या है 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर। तो इक्वेशन 2 हमें मिल गया डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर साई